हेलो एंड वेलकम दोस्तों, प्रिंस एजुकेशन XYZ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो PMT कोई भी स्टूडेंट है जो PMT की तैयारी कर रहा है, इसके अलावा क्लास 12th का कोई स्टूडेंट है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो से एंड तक बने रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो परमाणु और अणु, हमारे सामने दो टॉपिक आता है, परमाणु और अणु। हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें तीन अवस्था दिखाई देती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस जैसे कोई भी धातु से बनी हुई चीज़ ठोस है, लिक्विड है, लिक्विड में जैसे जल आ गया। और गैस है, हमारे वातावरण में CO2 और O2 वगैरह गैस है, वो गैस फेज में पाई जाती है। तो द्रव्य है वो तीन अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस। द्रव्य का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक विक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उनमें भाग लेता है द्रव्य। द्रव्य से यहाँ मतलब है ठोस, द्रव्य और गैस तीनों से हैं। तो द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक विक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर अन्य गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते। ओनली उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस को छोड़कर अन्य गैस के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते, ये अणु अवस्था में रहती है। यानी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें उत्कृष्ट गैसें हैं, उनको छोड़कर अन्य सभी जो एटम है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणु द्वितीय परमाणु होते हैं तथा सल्फर और के अणु P4 और P8 अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव्य का वह सूक्ष्म कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है अणु कहलाता है। यानी परमाणु है, परमाणु और परमाणु आपस में मिलकर अणु का फॉर्मेशन करते हैं। यानी वातावरण में जिसका स्वतंत्र अपव्यवन, यानी जो वातावरण में फ्रीडमली रह सके, वो क्या है, अणु है। ठीक है, कुछ अणु समजातीय परमाणु से मिलकर बने होते हैं, यानी सेम एटम से मिलकर बने होते हैं उन्हें समजातीय, और जो अलग अलग परमाणु से मिलकर बने होती है उसे विषम परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे विषम जातीय परमाणु कहते हैं। जैसे O2 H2 N2 है वो समजातीय है, HCl है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, दोनों अलग अलग परमाणु हैं तो उसे विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन साहब थे, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल परमाणु के बारे में बताया, उसके बारे में देखेंगे। जॉन डाल्टन ने द्रव्य की संरचना के बारे में जो अभिधारणाएं दी उन्हें परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं निम्न है। तो डाल्टन साहब थे, उन्होंने अपनी अपनी जो अभिधारणाएं दी उनके बारे में जानेंगे। प्रत्येक द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं और जो रासायनिक विक्रिया में भाग लेते हैं। जो डाल्टन साहब थे उनकी जो पहली अवधारणा थी वो यह थी कि प्रत्येक द्रव्य, कोई भी द्रव्य है वो सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, एकदम सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, तब वो रासायनिक विक्रिया में भाग लेते हैं। पहली जो डाल्टन की अभिधारणा है वो ये है कि प्रत्येक द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं और जो रासायनिक विक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, दूसरा है परमाणु अविभाज्य कण है। तीसरा हमारा रहेगा विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण व भिन्न भिन्न द्रव्यमान के होते हैं, जबकि एक ही तत्व के सभी परमाणु हर प्रकार से समान होते हैं। यदि कोई एक ही तत्व है तो उनमें जो परमाणु है उनकी जो प्रकृति है, उनका जो नेचर है वो समान होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। तत्वों के संयुक्त होने वाले भार परमाणु के संयोग होने वाले भार के बराबर होते हैं। यानी जो परमाणु का अणु भार होता है उनसे मिलकर अणु का अणु भार मिलता है। ठीक है, परमाणु को सृजित एवं नष्ट नहीं किया जा सकता। परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हैं
न ही नष्ट कर सकते हैं। ये हमारी डाल्टन साहब की अवधारणा थी, ठीक है, जो आगे चलकर फेल हो गई। उसके बाद नई अवधारणा ये वो है आधुनिक अवधारणा। परमाणु को लेकर एक नई अवधारणा आई जिसे आधुनिक अवधारणा के नाम से जाना जाता है, आधुनिक धारणा भी कहते हैं, ठीक है। डाल्टन के उपरोक्त सिद्धांत में बहुत से तथ्यों की व्याख्या नहीं की जा सकती, अतः 19वीं सदी के अंत में आधुनिक परमाणु सिद्धांत की नींव पड़ी। इस सिद्धांत की पुष्टि समस्थानिक के अस्तित्व, रेडियोधर्मी विघटन आदि से हुई। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा निम्न है। सर्वप्रथम आए हमारे प्रोफेसर हेनरी बेकेरेल, ठीक है, जिन्होंने रेडियोधर्मिता है उसकी खोज की, उसके बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि परमाणु एक विभाज्य कण है। जो प्रोफेसर हेनरी बेकेरेल थे उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने पाया कि परमाणु एक विभाज्य कण है। डाल्टन साहब ने तो कहा कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, परंतु फिर हेनरी बेकेरेल साहब आए, उन्होंने कहा कि परमाणु एक विभाज्य कण है। परमाणु मुख्य 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिनमें इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों ओर चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो नाभिक के अंदर रहते हैं, ठीक है। 3 मूलभूत कणों के अलावा परमाणु में अन्य कणों की उपस्थिति पाई जाती है, जिन्हें पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन, एंटीप्रोटॉन भी कहती है। इसमें एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि परमाणु में 3 सूक्ष्मतम कणों के अलावा अन्य कौन से कण पाए जाते हैं, तो आपको बताना है पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो और एंटीप्रोटोनो।